वंदे मातरम। प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 8, 9 और 10 जून को है। यानी आज से हम देखें तो करीब 15 दिन का समय हमारे पास है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट के लिए है जो पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं और अब बचे 15 दिन में कहीं ना कहीं चिंतित हैं। ये वो जानना चाहते हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें स्किप करना चाहिए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपके सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बड़ा कीमती है साथियों। अगर एक नंबर भी आप खो देते हैं तो हजारों संख्या में आप पीछे चले जाते हैं दोस्तों। चलिए, मैं आप लोगों को सटीकता से एक एक विषय पर यहां पर जानकारी दूंगा कि किस टॉपिक से क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए और कितना समय आपको किसके लिए देना चाहिए, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीएस हो या फिर हिंदी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर के आया हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है रीजनिंग और हिंदी के लिए। तो मैं वो लास्ट में बता के जाऊंगा। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, 15 दिन का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। सिलेबस के अंदर तो 38 नंबर का होता है, लेकिन एग्जैक्ट हम देखें तो आपके एग्जाम में केवल 18-19 प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है कि इससे भी कम प्रश्न पूछे जाएं। और वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये वो टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मेरे प्यारे दोस्तों होते हैं, लेकिन आपको केवल इन पर ध्यान देना है। इससे ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत आप लोग जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपने पूरे साल पढ़ करके जो नोट्स बनाए हैं उनको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना है कि आप परसेंटेज के बेसिक्स पढ़ना शुरू कर दें। यहां समय वो है कि आप जो फॉर्मूले आपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बनाए थे उनको केवल एनालाइज करना है। अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, औसत, साझेदारी, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय, चाल, दूरी, नाव और धारा। इनके जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको आप लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम एक परसेंटेज मान लो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 जब हमने और टॉपिक पढ़े तो मान लो हम पाइप और टंकी पर आ गए, तो यहां हम परसेंटेज को भूल जाते हैं। तो वो 15 दिन में आपको सारे के सारे चीजें रिवाइज करनी है। यहां पर एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी, यूपीएसआई में भी। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। अगर एडवांस मैथ्स आपका सही है तो आप एक बार इन टॉपिक को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। वरना मैं कहूंगा, आपको अगर लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, ये हमें नहीं आता है, तो इसको स्किप कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि इसमें आप लग गए तो टाइम वेस्ट होगा, फिर 15 दिन में आप अच्छा नहीं कर पाओगे स्कोर। इनसे ना के बराबर उम्मीद है प्रश्नों को आने की, तो इससे आप लोग बिल्कुल बच के रहेंगे। हालांकि यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अरिथमेटिक आपके लिए वेस महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा कीमती है, जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकें। आइए अब बात करते हैं रीजनिंग की। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो रीजनिंग विषय से पूछे जाने वाले। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको किसी विषय पर रखना है तो वो रीजनिंग है। रीजनिंग में आप जानते हैं कम से कम 55 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके पास है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। आप लोग जानते हैं कि आपने कंप्लीट इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा। बस आपको एक बार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेनी है 100 प्रश्नों की करीब, और उसके बाद में आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता के जाऊंगा कैसे करना है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, रैंकिंग, वर्णमाला परीक्षण, संख्या श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, न्याय निगमन। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं 55 प्रश्न बातों से नहीं बनते, बहुत सारे टॉपिक से बनते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये हैं जिनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्लॉक, कैलेंडर हुआ, एक एक क्वेश्चन उनसे भी आने की संभावना है। डाइस टॉपिक हुआ, एक ओपन डाइस से आ सकता है, क्लोज डाइस से आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, पेयर फॉर्मेशन हुआ, है ना, ये बहुत सारे टॉपिक है। तो इनकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर रखी होगी। मैं क्या करने वाला हूं आपको यही बता देता हूं। मैं 30-30 मिनट की वीडियोस आपके टॉपिक वाइज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इनको, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और लाइव क्लासेस भी आपकी कल से शुरू कर दूंगा, 25 तारीख से। इसके बाद प्यारे साथियों, आप लोगों को आभाषिक रीजनिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, बस ये 3-4 टॉपिक पढ़ लेने, जैसे दर्पण, प्रतिबिंब, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, छिपी हुई आकृतियां। ये पासा और जो घन है ना भाई,
ये वर्बल रीजनिंग के हैं, तो आप लोग इनको यहां रखेंगे और ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में आपके एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर इनसे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं भाई साहब, और बड़े बेसिक बेसिक होते हैं, ज्यादा डीप में जाके नहीं होते हैं। इसके बाद में एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण और टॉपिक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम एनालिटिकल रीजनिंग या तार्किक रीजनिंग, जिसमें कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, ठीक है, कथन कार्यवाही, ये टॉपिक भी आपको जरूर से पढ़ लेने हैं। ये एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा 4-5 घंटे की, अगर उसको आप देख लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं प्यारे दोस्तों कि आप लोग लगभग उस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे तो उनको हिट कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल वही प्रश्न आए तो नहीं, उससे मिलता जुलता भी प्रश्न आएगा तो आप बहुत अच्छे से उसको हिट कर पाएंगे, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में सारा खेल दिमाग का है, कथनों को समझना और उनके साथ डिसीजन क्या लें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये रीजनिंग का आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एक एक प्रश्न के आप लोग, एक एक टॉपिक के 100 प्रश्न पहले आप लोग प्रैक्टिस करें, 3-4 दिन में ये काम करना है। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, कंप्लीट मिक्स, उसमें ये देखेंगे कि कहां हम गलती कर रहे हैं, उसको एनालाइज करना है, फिर उसके चैप्टर वाइज आपको कुछ क्वेश्चन लगाने हैं, ये काम आपको करना है। लगभग मान के चलना 7 से 8 घंटे का डेली आपका रूटीन होना चाहिए कम से कम। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान एक बहुत ब्रॉड आप लोगों का जो है विषय है, आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप टोटल तो सारे के सारे सही नहीं करके आ सकते कि 100% स्कोर कर दें। 50% स्कोर भी अगर बन जाता है आपका तो ये मान लेना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर इतिहास में आपको जो पढ़ना है वो ऐसा ना करें कि आप सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, है ना, कल्चर, इनको पढ़ना शुरू कर देना। आपको केवल आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, और आधुनिक इतिहास में भी इंपोर्टेंट टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं मेडिवल हिस्ट्री में वो आपको याद कर लेने हैं, और जो वायसराय है वो याद कर लेने हैं। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति है ये पढ़ लेनी है। ये हिस्ट्री के लिए इतना इनफ है, इससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। और अगर आपने समय दिया है हिस्ट्री को तो पढ़ सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि कोई मैं कह दूं भाई इसमें से ही आएगा तो ये बेवकूफी होगी कि इसमें से ही आएगा, हो सकता है सिंधु घाटी से भी आ जाए। लेकिन प्रत्येक एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जाम बनाने वाला नहीं हूं, मैंने अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ है, कम से कम 10 क्वेश्चन उसके अंदर ऐसे देखे जो मैंने खुद कभी नहीं पढ़े जीएस के, सच बता रहा हूं। तो ये आप बिल्कुल भूल जाओ, 50% स्कोर भी अगर जीएस में हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग और हिंदी में 100% स्कोर होना चाहिए आपका। फिर देखो स्टैटिक जीके की बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर आप लोगों को जो है मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये एक तरीके से जो है भारतीय संविधान में है, ध्यान रखना, ये पूरा जो है लगा दिया है, ठीक है। जैसे स्टैटिक जीके में आपके संविधान से ये टॉपिक हो गए, भूगोल से ये टॉपिक हो गए, इनको आप लोग देख लें। जैसे संसद के बारे में पढ़ लेना, मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के अंदर ना राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भूगोल के अंदर नदियां, बांध, राष्ट्रीय उद्यान, मिट्टी के प्रकार, राज्य और राजधानियां, ये चीजें आप लोग पढ़ें। बहुत ज्यादा नहीं है सिलेबस आप अगर ये सोचो कि 100% करें तो फिर बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक साल में बहुत अच्छे से चीजें क्लियर करी जा सकती है। हालांकि ये मैं आपको अंतिम पड़ाव बता रहा हूं, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको देख लेना। देखो जीव विज्ञान के अंदर आपको मानव रोग, कौन कौन से रोग मानव के अंदर होते हैं, है ना, उनके लिए क्या क्या उपचार होते हैं, या कौन से विटामिन से क्या परेशानी होती है, इस तरह की विटामिन भी याद कर लेनी है, ठीक है। रक्त समूह, पोषण, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, आप 2-2 घंटे में पढ़ लोगे इनको। फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान में गति, विद्युत, प्रकाश, बल, ये पढ़ लेना है। रसायन विज्ञान में आपको अम्ल और क्षार, धातुएं, पीएच मान, दैनिक जीवन में जो रसायन का इस्तेमाल होता है वो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, इसमें भौतिक विज्ञान में आप लोग ना जो इकाइयां होती है महत्वपूर्ण वो इकाइयां भी आप लोग याद जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यूपी जीके की तरफ। यूपी जीके में आपको यूपी जीके के जिले आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कितने जिले हैं, कहाँ जिला है, कौन सा जिला, उसके बेसिक चीजें आप लोग पढ़ लें, ठीक है। यूपी की नदियां, यूपी में राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध मंदिर, यूपी के प्रमुख, यूपी के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यूपी की योजनाएं, यूपी के त्योहार, यूपी का इतिहास, ये चीजें आप लोगों को देख लेनी है। और यूपी के इतिहास में पूरा डिटेल मत पढ़ना भाई, कब इसका जो है गठन हुआ था, क्या क्या मतलब इतिहास में बेसिक चीजें रही है वो आपको पढ़ लेनी है, केवल इतना कर लोगे बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे भाई जो करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में आपको लास्ट 6 महीने के अंदर जो भी 6-7 महीने, 8 महीने तक के पढ़ सकते हो, पुरस्कार, खेल, सरकारी योजनाएं, रक्षा अभ्यास,
महत्वपूर्ण नियुक्तियां, शिखर सम्मेलन, पुस्तकें और लेखक, निधन किसके हुए, ठीक है ये। उसके बाद में प्यारे दोस्तों 30 मिनट रोज का आप लोग 15 दिन तक ये रिवीजन कर लेंगे, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसको भी पढ़ने की, आधा आधा घंटा का समय दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए जो है वो है भाई मेरे मॉक टेस्ट। आज से ही 1 घंटे का समय निकाल करके आप लोग कंप्लीट जो 2024 में एग्जाम हुआ या उससे पहले कोई एग्जाम हुआ उनको देख करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, पूरे 150 क्वेश्चंस का। इससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कितना टाइम मुझे लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे, वो चीजें आपको समझ में आएंगे। बहुत कुछ नया सीखने को आपको यहां से पता लग जाएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे लगा सकते हो, जैसे 3 राउंड में रख सकते हो। पहले आप रखेंगे तो आसान आसान प्रश्न भी ले सकते हो। जैसे मेरी बात को समझना, आपने एक ये पेपर है, ठीक है ना, इसको आप करना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या किया करें आप, सबसे पहले पूरे पेपर के इजी क्वेश्चंस को एनालाइज कर लो कि सबसे आसान आसान जो जल्दी जल्दी मेरे से हो रहे हैं उनको उड़ाओ। दूसरा नंबर आपका आना चाहिए मॉडरेट क्वेश्चंस का। अब आपने देखा जो इजी इजी क्वेश्चन थे वो तो उड़ा दिए, अब थोड़ा जिनमें समय लग रहा है 20-20 सेकंड का, 15 सेकंड का, उनको पकड़ो अब, फिर उनको सॉल्व करो। जब वो सॉल्व हो जाए, उनका काम खत्म हो जाए, तो अब आपको उठाना है क्या, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जो आपके समझ में नहीं आ पा रहे थे, अब उनको पकड़ना है, अब उनको करो शुरू। तो सबसे पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर सबसे कठिन क्वेश्चंस को पकड़ना है। अगर आपने गलती से भी पहले ही कठिन क्वेश्चन को पकड़ लिया तो एक तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, एक तो आपके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, आपको लगेगा कि यार मैंने जो पढ़ा है वो तो आया ही नहीं, इसमें सब खत्म हो गया, तो आधा दिमाग आपका वहीं पे काम करना बंद कर देगा। दूसरी बात, आपके पास समय नहीं बचेगा, और जब आप इजी इजी करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जो प्रश्न आता है वो तो होगा ही होगा, जो कभी जीवन में आपने पढ़ा होगा आपको वो भी याद आ जाएगा। तो मैं वही तरीका बता रहा हूं कि आपको अगर सब्जेक्ट वाइज भी करना पड़े तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाना है वो जीके का उठाना है। अगर प्रश्न आता है तो तुरंत कर दोगे, नहीं आता है तो छोड़ दोगे। उसके बाद हिंदी को पकड़ना है, उसके बाद रीजनिंग को पकड़ना है, उसके बाद मैथ्स को पकड़ना है। मैथ रीजनिंग में कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, अगर मैथ अच्छा है तो पहले मैथ उड़ा दो, रीजनिंग अच्छी है तो पहले रीजनिंग पकड़ो, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्वेश्चंस के बेस पर भी कर सकते हो, जो जो क्वेश्चन इजी है उसको पहले पकड़ो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये नियम बना लेना आप आज से ही, जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें भी। अब क्या करें और क्या ना करें, ये 2-3 बिंदु आप लोग समझ लें, जिससे कि आपका जो समय है वो बचेगा और आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे अगर इस आधार पे काम करते हो आप तो। देखिए, रोज 2 विषयों का रिवीजन करें आप लोग। 2 विषयों का मतलब आज आपने जो है हिंदी को और रीजनिंग को समय दिया, उसका रिवीजन कर दो पूरा कंप्लीट। ऐसा आप रूटीन बना सकते हो भाई। 7-8 घंटे का समय बहुत होता है, 7-8 घंटे दिन में रिवीजन पूरा करना पड़ेगा। आप कितने दिन में कर सकते हो बताओ? एक कंप्लीट मान लो आपको जीके के एक टॉपिक का, एक मान लो फिजिक्स का रिवीजन करना है, 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। डिटेल में नहीं पढ़ना ज्यादा, रिवीजन करना है। जो आता है उसको नहीं पढ़ना, जो नहीं आता उसको देखना है। नहीं आता मतलब नई रिसर्च नहीं करनी है, जो याद नहीं है, समझ गए, जो याद नहीं है। जैसे मुझसे पूछो कि नमक का सूत्र क्या है, मुझे याद है। मुझसे पूछो फिटकरी का सूत्र क्या है, याद है। तो क्या इन याद चीजों को मैं पढ़ूं ना, मैं देखूं और क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो मेरे को नहीं पता है उनको पढ़ना है, समझ गए। तो आपको एक फुल मॉक टेस्ट डेली लगाना है, उसको एनालाइज करना है, कहां गलती हुई ये चीजें देखना है। फॉर्मूले रिवीजन करने, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, जो ट्रिक बताई हैं उनको आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन डेली 30 मिनट कम से कम करना है। आपको क्या नहीं करना है, क्या चीज आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम या और कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो और लग जाते हो स्क्रॉल करने से, उनको एकदम स्किप कर दो, क्योंकि वो आपके जीवन में जब तक रहेंगे आप सफलता की ओर बढ़ ही नहीं सकते हो। दूसरी ओर रैंडम पीडीएफ आप जमा करना। अरे विवेक सर ने एक जीएस की पीडीएफ दिया, ले लो पढ़ लो, इसको ले ली। अरे एक और सर आगे, उन्होंने दी है जीएस की, तो उसमें से आएगा उसको पढ़ लो। तो आपने पूरा इकट्ठा कर लिया। किसी की भी पीडीएफ पूरी पढ़ो, इकट्ठा मत करो, ठीक है ना, एक बहुत है। उसके बाद नकारात्मकता जो चर्चाएं हैं, नकारात्मक नेगेटिव जो डिस्कशन है, उसको बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है जी। बिल्कुल ये ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, बस मेहनत करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इस आधार पे आप पढ़ोगे तो बात बन जाएगी। और सफलता क्या होती है, सफलता कैसे मिलती है? सफलता किस्मत से नहीं, किस्मत का एक बहुत छोटा सा रोल है, मैं कहूं तो, नहीं तो कुछ रोल है नहीं खास तौर पे। दोस्तों सफलता मिलती है निरंतरता से।
रेगुलरिटी से, जब आप डेली पढ़ते हैं, डेली समय निकालते हैं, दर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, जैसे आपको खाना खाना याद होता है, जैसे उनसे बात करना याद रहता है, ऐसे आपको पढ़ाई याद रह जाएगी, तो आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। पहली चीज क्या है? निरंतरता। उसके बाद में रिवीजन। आप लोग पढ़ रहे हो, बेसिक पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद प्लस मॉक एनालिसिस। इन तीनों चीजों से मिलकर के ही बनती है क्या? सफलता। तो मेरे भाई इस बार वर्दी लेनी है तो इस तरह से आप मेहनत कर लो कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। 7-8 घंटे डेली, 15 दिन है आपके पास, दिन रात एक कर दो। तो जो आखिरी दिनों में मेहनत बढ़ाता है वही रिजल्ट डे पर मुस्कुराता है। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लाइन लिखी है हमारे टाइपिस्ट ने। डेफिनेटली ये बात सत्य है और इसी आधार पर आप अपनी तैयारी को बनाए रखो। अब मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं। गिफ्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्त? गिफ्ट क्या है? एक तो मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके 2024, 25, 23 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है ना, उनके मॉक टेस्ट, या मॉक टेस्ट नहीं, उनको सॉल्व पेपर कह सकते हैं, सॉल्व पेपर मैं आपको दे दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, ये बिल्कुल फ्री है। इनको पाने के लिए क्या करना है आपने? या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम कंपटीशन गुरु नाम से टेलीग्राम है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको कोई मैसेज कुछ नहीं करना, मैं इस पे आज ही डलवा दूंगा ये पीडीएफ, ठीक है जी। अगर यहां नहीं मिल पाती है, आपको ये सर्च करने में मुश्किल आती है, तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। या फिर आप एक और काम कर लेना, कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, उस पर डलवा दूंगा, क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये अलग एक पब्लिकेशन है उसकी है, ये जो सॉल्व पेपर है। तो टेलीग्राम पे डलवाने से हो सकता है कि भैया टेलीग्राम डिलीट करवा दिया जाए कॉपीराइट की वजह से, तो आप एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा। तो आप एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, उसमें जाकर के देख लेना, ठीक है। ऐप में जाकर के देख लेना। नहीं मिलती है तो नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना, कॉल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा ये तो सॉल्व पेपर की कहानी रही, हिंदी के रीजनिंग के मिक्स सारे के सारे। दूसरी सबसे कहानी अच्छी, एक हिंदी की बात करता हूं और दूसरी रीजनिंग की बात करता हूं। इन दोनों के लिए मैं लाइव क्लासेस आपकी कल से शुरू कर दूंगा, लाइव क्लासेस, ठीक है, कल से शुरू कर दूंगा। और टाइमिंग रहेगा मेरे भाई शाम को, ये तो आपकी क्लास रहेगी हिंदी की 3 बजे से 3 PM, और ये जो रीजनिंग की क्लास है मेरे भाई, ये आपकी रहेगी 5 PM, ठीक है भाई, 5 PM। ये 2 क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मेरे भाई मिलती रहेंगी, 3 बजे और फिर उसके बाद 5 बजे। तो डेली आपको ज्वाइन करनी है क्लासेस, ठीक है। बाकी मैं आपको 30-30 मिनट की जो अलग अलग क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड कराता रहूंगा कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल और रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। इस पूरी वीडियो को जो मैंने बताया इसको फॉलो करना, आप सिलेक्शन पक्का होगा मेरे भाई। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।